3 का मेन पोर्शन पढ़ा। उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था RPWD एक्ट 2016। तो उसमें मैं आपको डीपली बता नहीं पाई थी कि कितनी डिसेबिलिटीज़ हैं, और डिसेबिलिटीज़ हमने बात की थी किस प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं, उन डिसेबिलिटीज़ को हमने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो मैंने कल की वीडियो में आपको RPWD एक्ट के अंतर्गत कितने उन 21 डिसेबिलिटीज़ को थोड़ा थोड़ा इनको इंट्रोडक्शन दिया है कि डिसेबिलिटीज़ होती क्या है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ न्यू डिसेबिलिटीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अपने 1.4 हमारा यूनिट 1 का। यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की। इसका हमने 1.3 तक कवर हो गया हमारा पूरा, और आज हम पढ़ेंगे इसका 1.4। 1.4 में क्या आने वाला है, एन ओवरव्यू ऑफ कॉजेज, प्रिवेंशन, प्रिवलेंस एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी। इसका मतलब है विकलांगता के कारण, रोकथाम एवं व्यापक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल का अवलोकन करना है हमें 1.4 में अपने। ठीक, यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसके अंदर मेनली बात क्या की गई है। अगर मैं बात करूं, मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऊपर ही एक हेडिंग दिखाई दे रही है। क्या हेडिंग है, वो है विकलांगता के कारण। हमने बात की थी कॉजेज, है ना, कॉजेज की बात की। कॉजेज मतलब कारण। यहाँ पे हम बात करेंगे विकलांगता के मेनली कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण बच्चा दिव्यांग होता है। ठीक, हम फर्स्ट हमें अपना स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्या है, गर्भावस्था के पूर्व के कारण। फिर सेकंड हम देख रहे हैं गर्भावस्था के समय के कारण। फिर है हमारा नेक्स्ट जन्म के समय के कारण। उसके बाद है जन्म के बाद के कारण। विकलांगता के जो मेन कारण माने गए हैं वो इन चारों को माने गए हैं। अब इन चारों के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, इनके क्या क्या स्किल्स हैं, वो चीज़ हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब मैं बात करूं कि फर्स्ट मेरी जो हेडिंग है, यहाँ लिखा है गर्भावस्था से पूर्व के कारण। जिस टाइम गर्भ धारण नहीं हुआ था उससे पहले जो महिला की कंडीशन थी, यहाँ पे हम बात उसकी करेंगे। फर्स्ट आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है कि रक्त संबंध में शादी होना। ये रक्त संबंध में शादी होना बच्चे के दिव्यांग होने का एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि आपस में जो हमारे रक्त संबंध में रिश्तेदार होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके बीच में शादी कर देना, ये क्या कहलाती है, रक्त संबंध कहलाती है। ये मोस्टली मुस्लिम रिलीजन्स में होता है। नेक्स्ट बात करें माँ की आयु का कम या ज़्यादा होना, मतलब कि माँ की आयु का प्रॉपर होना, क्या है ना कि एक चीज़ें डिसाइडेड हैं कि भाई कम से कम इतनी एज होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होनी चाहिए। तो कम से कम जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष से नीचे औरत को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। और जो हमारी बात करें हम अधिकतर की, तो 35 से ऊपर महिला को गर्भधारण नहीं करना चाहिए। ये एक इनकी स्पेसिफिक एज दे रखी है। नेक्स्ट मैं बात करूं कुपोषण या स्वास्थ्य का खराब होना, कि गर्भावस्था से पूर्व जो महिला की कंडीशन है उसमें उसे ठीक प्रकार से खाना ना मिलना, उसे पोषण की उसके अंदर कमी होना। ठीक, मादक पदार्थों का सेवन करना। गर्भावस्था से पूर्व जो महिला है वो किसी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करती है, कुछ स्मोकिंग कर रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, या कुछ अन्य पदार्थ ऐसे ले रही है जिसमें नशा है, तो वो भी इसका कॉजेज हो सकता है, बड़ा कारण हो सकता है बच्चे का दिव्यांग होने में। नेक्स्ट बात करूँ आनुवंशिकता या वंशानुगत। आनुवंशिकता या वंशानुगत एक कॉमन टर्म है हमारी डिसेबिलिटी की फील्ड में। जो हमारा मेन कारण होते हैं डिसेबिलिटी के, वो हमारे दो तरह से होते हैं। एक होता है हमारा वंशानुगत, एक होता है हमारा वातावरणीय। जो हम बात कर रहे हैं कि गर्भावस्था के पूर्व के, गर्भावस्था के बाद के कारण और उसके जन्म के समय के कारण, ये सब कारण काय में इंक्लूड किए जाते हैं, तब हमारे वातावरण कारणों में इंक्लूड किए जाते हैं। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे हमारी 4th पॉइंट पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वंशानुगत, आनुवांशिक या वंशानुगत कारण। ऐसे हमारी ऐसी दिव्यांगता, ऐसी बीमारी है ना जो हमें हमारी पीढ़ियों के द्वारा प्राप्त होती है। जो मेरे से एक एग्जाम्पल में बात करूँ, मैं एक नॉर्मल चीज़ की बात करती हूँ कि भाई मेरे दादा थे, तो मैं या फिर मेरी दादा थे, मेरे दादा को कोई डिसीज़ थी, जैसे हम माने कि उन्हें शुगर थी, है ना, तो वो शुगर मेरे पापा के अंदर आई, वो मेरे पापा के अंदर से मेरे अंदर आ गई, है ना, वो मेरे अंदर से मेरे बच्चों के अंदर जाएगी। तो ये इस तरह की डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, वो हमारी आनुवंशिक डिसेबिलिटीज़ कहलाती हैं, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास होती रहती हैं, है ना, जो हस्तांतरित होती रहती हैं हमारी पिछली जनरेशन से लेकर आने वाली जनरेशन के बीच। तो इसी प्रकार से जिस हिसाब से बीमारी पास होती है, इस हिसाब से कुछ दिव्यांगताएं भी होती हैं कि भाई हमारे कुछ पिछली पुरानी पीढ़ियों में कोई मानसिक दिव्यांग था, तो आने वाली पीढ़ी में हो सकता है भाई मैं दिव्यांग हूँ, मुझ में ये चीज़ प्रॉब्लम आ गई है, फिर मेरे आने वाली पीढ़ियों में वो प्रॉब्लम होगी। ठीक, आगे हम बात करें अपने
गर्भावस्था के समय के कारण। हमने बात करी गर्भावस्था से पूर्व के कारण कि जब तक महिला ने गर्भ धारण नहीं किया था उस टाइम पे कौन कौन से कारण हैं जो बच्चे के दिव्यांग होने में, बच्चों को दिव्यांग बना सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड हमने चेंज करी, इसमें लिखा है गर्भावस्था के समय के कारण, कि जो महिला के 9 महीने के अंदर जो उसका टाइम पीरियड है गर्भावस्था का, उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं जिसके कारण बच्चा दिव्यांग पैदा हो सकता है। फर्स्ट हम अपना पॉइंट पढ़ें। फर्स्ट मेरा पॉइंट लिखा हुआ है, गर्भवती महिला को प्रथम 3 महीने में ऐसे संक्रमण का होना जो गर्भ में बालक के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, जैसे खसरा और टीबी। एक एग्जाम्पल के महिला का जो कंसीव करा है उसने, उसका स्टार्टिंग के 3 महीने चल रहे हैं, तो उस टाइम में महिला को कुछ ऐसे संक्रमण होना जो बच्चे के जो मानसिक स्तर पर प्रभाव डालते हों। वो कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं? वो हमारे खसरा हो सकता है, टीबी हो सकता है ना हमारी, या फिर हमारा डायबिटीज़ हो सकता है, और रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर हो सकता है हाई होना, उसका डाउन होना ज़्यादा। ये सब हमारी क्या चीज़ें हैं कि ऐसा चीज़ें होना गर्भवती महिला के प्रथम 3 महीने में जो बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि जो स्त्री के पहले 3 महीने होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, तो उस टाइम पे बहुत केयरफुल रहना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, गर्भावस्था में माँ का उच्च रक्तचाप या मधुमेह या निम्न रक्तचाप होना, रक्त की कमी होना। कि गर्भावस्था के दौरान महिला में क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे खून की कमी का होना, उसका खून की कमी होना, तो उसे अच्छा से अच्छा पोषण देना चाहिए, उसे अच्छी चीज़ें खिलानी चाहिए जिससे महिला के अंदर खून की कमी की पूरी की जा सके, डॉक्टर से कंसल्ट करके। या फिर भाई हाई ब्लड प्रेशर होना, उसे कोई ज़्यादा टेंशन ना देना जिसके कारण उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, या फिर उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, या फिर उसे कोई डायबिटीज़ हो। इस तरह की कंडीशन से जितना हो सके बचना चाहिए सेफ्टी के साथ। नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट स्लाइड चेंज करूँ मैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है चोट लगने से, भारी सामान उठाने से। कि भाई गर्भवती स्त्री को जो 9 महीने होते हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होता है। मतलब कि चोट लगने से बचना, संभाल के चलना, उसे ज़्यादा काम नहीं कराना, उससे ज़्यादा कोई भारी वजन नहीं उठाना चाहिए जिसके कारण उसको महिला को चोट लगे, और महिला को चोट लगने के कारण उसके बच्चा इफेक्ट हो, जिसके कारण वह बच्चा दिव्यांग हो सकता है। दिव्यांगता बहुत सारी प्रकार से हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कोई एक स्पेसिफाई। हम डिसेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम ऑल ओवर डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कि चाहे वो HI हो, VI हो, IDD हो, CP हो, ASD हो, कुछ भी हो ना, इस तरह के जो भी हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं उसका प्रभाव क्या पड़ता है, बच्चे पे पड़ जाता है। नेक्स्ट बात करूँ, यहाँ लिखा हुआ है बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन ना करें। आजकल हम लोग क्या देखते हैं, आजकल हम लोग नेट का टाइम है तो हम लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। जब हमें किसी चीज़, हमारे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, हमने खुद दवाई देखी, हमने खुद दवाई देख ली। बट इस कंडीशन में, ये कंडीशन आपकी एक तरीके से है ना, जब हम नॉर्मल हैं, हाँ मतलब कंसीव नहीं कर रखा तो उस टाइम पे लें तो कम दिक्कतें आती हैं, फिर दिक्कतें नहीं आती। बट जब बात की जाती है कंसीव की, एक प्रेग्नेंट लेडी की बात की जा रही है, तो वहाँ पे बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही अच्छे से बता सकता है कि कौन सी दवाई किस समय में लेनी चाहिए, वो कितनी mg की है, वो कितनी हार्ड है ना। ये चीज़ें हमें नहीं मालूम होती, जो हम बारी बारी चीज़ें होती हैं सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर बता सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, गर्भवती स्त्री को मदिरा, धूम्रपान का सेवन करने से हो सकती है प्रॉब्लम। तो क्या करनी चाहिए हमें, गर्भावस्था के दौरान जो लेडी है उसे नशे का सेवन, धूम्रपान, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, ना उसे किसी प्रकार की स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर कुछ नशीला पदार्थों से लेने से बचना चाहिए। अगर वो ज़्यादा लेगी तो इसका जो गलत प्रभाव होता है वो महिला की सेहत पे पड़ेगा। जब महिला की सेहत पे उसका प्रभाव पड़ता है तो सीधा, जब बेबी अंदर पल रहा है महिला के, तो सीधा प्रभाव बच्चे के ऊपर भी जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम गर्भावस्था के दौरान अधिक एक्सरे कराने से। जब हम बात करते हैं गर्भावस्था के प्रथम 3 महीने की, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक डॉक्टर भी जो होता है वो स्टार्टिंग के 3 महीने तक एक्सरे नहीं कराता है। एक्सरे, जो फर्स्ट एक्सरे होता है वो आफ्टर 3 मंथ होता है, क्योंकि जो एक्सरे के अंदर उसकी रेडिएशन किरणें होती हैं वो बच्चे को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए फर्स्ट 3 मंथ में एक्सरे नहीं कराना चाहिए।
नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट की पोषाहार की कमी होना। गर्भावस्था के दौरान एक स्त्री अगर जितना खाती है ना, उसे उससे अधिक पोषण का देना चाहिए, क्योंकि वो उस टाइम पर जितना वो खा रही है वो उसको दो तरह, उसके अंदर एक और जान पल रही है, तो वो उसको भी बच्चे तक भी पोषण पहुंचाना है। तो बच्चा लेडी को जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक पोषण का खाना फिर जो प्रोवाइड करवाना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँ मैं, हमने नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर ली, उस पर लिखा हुआ है जन्म के समय के कारण। अब तक हमने बात की गर्भावस्था से पूर्व के कारण और गर्भावस्था के कारण। अब हम बात करेंगे जिस टाइम बच्चे का जन्म हो रहा है उस टाइम ऐसे कौन से कारण होते हैं जो बच्चे को दिव्यांग बना सकते हैं। फर्स्ट है जन्म से पूर्व बच्चे का जन्म, समय से पूर्व बच्चे का जन्म होना। हम लोग एक कंडीशन जानते हैं, सबको ये चीज़ नॉर्मली मालूम है कि एक बच्चे का जन्म 9 महीने के पश्चात होता है, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं। एक स्पेसिफाइड नेचुरल प्रोसेस है ये कि एक 9 महीने का अंदर ये टाइम में बच्चा क्या करेगा, डेवलप करेगा। अगर चीज़ें वक्त से पहले हो रही हैं, कोई भी 7 महीने सुना है हमने, कभी 8 महीने भी सुना है कि 7 महीने में किसी की डिलीवरी हो गई, किसी की 8 महीने में डिलीवरी हो गई, तो जो समय से पूर्व चीज़ें होती हैं, घटित होती हैं, तो सीधी बात है कुछ ना कुछ, जब एक टाइम 9 महीने का है, अगर उस चीज़ को आप 7 महीने में कर दोगे तो बच्चे के डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो जिसके कारण बच्चे को पूरा उसका 9 महीने करने के लिए उसे मशीनों में रखा जाता है, उसे नर्सरी में रखा जाता है ना, ये इसी वजह से रखा जाता है ताकि बच्चा अपना 9 महीनों का टाइम पूरा कर ले। बट कभी कभी इसके कारण ही बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ समस्या गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। बात करें हम सेकंड पॉइंट की, बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी का होना। जिस टाइम बच्चे की डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी के टाइम जो माँ की नाभि नाल होती है, कभी कभी किसी कंडीशन के कारण वो बच्चे के गले के चारों तरफ चली जाती है, जिस कारण बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके अंदर। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, माँ का अत्यधिक खून बह जाना। डिलीवरी के टाइम माँ का अत्यधिक खून बह जाने के कारण भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है। अत्यधिक वजन, कम वजन होने से, जो बच्चा बॉर्न हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है, उसका जो कम वजन है कुछ लिमिटेड होता है भाई कि 1 पॉइंट का है, 2 पॉइंट का बच्चा है, तो कुछ उनकी लिमिटेड वेट होता है कि इससे कम बच्चा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, माँ को दी गई बेहोशी के कारण। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो माँ का कुछ सिजेरियन, जो सी सेक्शन की हमारे है ना डिलीवरी होती है, उसमें माँ को कुछ बेहोशी के पदार्थ दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाया जाता है ना, जो भी लगाया जाता है, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी वो भी बच्चे के दिव्यांग होने का कारण बन जाती है। बात करें लंबे समय से प्रसव पीड़ा होने के कारण। प्रसव पीड़ा मतलब जिस टाइम डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे जो दर्द होता है महिला को, वो अत्यधिक ज़्यादा होने से, मतलब लंबे समय तक होने से। कुछ हम लोग देखते हैं कि 24 घंटे की कंडीशन, 12 घंटे की कंडीशन जो होती है नॉर्मल होती है, बस किसी को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, किसी को 1 हफ्ता भी अगर ऐसा पेन हो रहा है तो वो कंडीशन भी हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। बात करूं नेक्स्ट स्लाइड मेरी चेंज हो गई है, उसमें लिखा हुआ है जन्म के बाद के कारण। जन्म के बाद के कारण कि जिस टाइम बच्चे का जन्म हो चुका है उससे 2 साल तक का जो टाइम है ना, उसमें बच्चे का क्या करना चाहिए, बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए बच्चे की। फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, 2 की आयु में अत्यधिक कुपोषण का होना। बच्चे की दो वर्ष तक की आयु तक बच्चे का जो खान पान है वो उसका अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर कुपोषण की कमी ना हो, कुपोषण उसे ना हो, तो अच्छे खाद्य पदार्थों का सेवन कराना चाहिए जो बच्चे को पूर्ण पोषित रखें। बात करें मिर्गी का दौरा आना। हम लोग एक चीज़ से जानते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिट्स, हिंदी में बोलते हैं इसका मिर्गी का दौरा। अगर बच्चे का बार बार उसे वो सही, उसका बर्थ सही हो गया, उसके बाद तक बच्चे की कंडीशन सही है, लेकिन 2 वर्ष से पूर्व बच्चे को क्या दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं, तो कभी कभी ये कंडीशन भी बच्चे की दिव्यांगता का कारण बन सकती है। नेक्स्ट बात करूँ, टीकाकरण समय से ना होना। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। महिला प्रेगनेंसी के टाइम पे महिला को टीकाकरण होता है। जब बच्चा बॉर्न हो चुका होता है तो उसके बाद कुछ टाइम तक बच्चे को टीके लगते हैं, BCG का है ना, खसरा का, इस तरह से पोलियो का, बहुत तरह के टीके होते हैं, वो बच्चे को ऑन टाइम पे लगवाना चाहिए। कभी कभी इन टीका बच्चों को ऑन टाइम नहीं लगते तो जिसके कारण बच्चे को दिव्यांग हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमने कारण बताए हैं, हमें नहीं पता कौन सा स्पेसिफिक कारण बच्चे को दिव्यांग बना सकता है, बट जहाँ तक पॉसिबल हो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को या उसकी माँ को किसी प्रकार की कोई कमी उसके सामने ना आए, है ना।
अभी हमने पढ़े सारे, हमने कारण पढ़ लिए हैं। हमने कौन कौन से कारण पढ़ लिए, हमने अपना हिसाब से देखा। मैंने आपको वर्बली एक चीज़ बताई कि क्या होते हैं जो हमारे कारण होते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे विकलांगता के कारण, रोकथाम, व्यापकता और जनसांख्यिक प्रोफाइल का अवलोकन। जो हमारे कारण हैं, मैंने बोला वो कारण हमारे कितने प्रकार से होते हैं, वो कारण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जो मेनली होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वातावरणीय और एक होता है वंशानुगत। जब हम बात करते हैं वंशानुगत की, है ना, ये वंशानुगत की बात जब हम करते हैं, वंशानुगत, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वर्बली कि जो हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी हमें जो चीज़ हमारे पास तक स्थानांतरित हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, वंशानुगत बोलते हैं। चाहे वो दिव्यांगता हो या बीमारी हो या कोई और अन्य स्पेसिफाइड चीज़ हो। कभी कभी हाइट भी होता है कुछ लोगों का छोटा, जो लोग बौने होते हैं ना, इस तरह के जो उनकी पीढ़ी होती हैं आगे पीछे की, वो सब बौनी होती हैं। इस प्रकार से है दिव्यांगता के मेरे दादा परदादा को के में कोई पिछली पीढ़ियों में कुछ इस तरह का मानसिक दिव्यांग था, तो वो आने वाली मेरी पीढ़ियों में अगर दिव्यांग होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा जेनेटिक या वंशानुगत कारण कहलाएगा। एक हमारा वंशानुगत कारण की हमने बात की थी। अब मैं सेकंड वाला बताऊं तो वो था हमारा वातावरणीय कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत जो हमने कारण अभी हम चार कारण देख रहे हैं, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे वातावरणीय कारण के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें हमने 4 पढ़ लिए हैं, गर्भावस्था के पूर्व के कारण, गर्भावस्था के समय के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण। इन कारणों को हमने डीपली पढ़ा कि इन सब के अंदर भी और क्या क्या चीज़ें हमारे बेबी को इफेक्ट कर सकती हैं जो उसे दिव्यांग बना सकती हैं। ठीक, यहाँ तक हमारे क्या कंप्लीट हो गए, हमारे कॉजेज कंप्लीट हो गए। ये चैप्टर, ये जो हमारा पॉइंट है, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो मैं इस वजह से इस चीज़ को अभी यहीं फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत कन्फ्यूज़न करने वाली है ना। ये कारण है बहुत कन्फ्यूज़ करेंगे आपको, क्योंकि ऑल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी कारण होंगे वो मेनली हमारे इसी प्रकार के कारण होते हैं। हाँ ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कारण समझ में आए होंगे। देन इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट इस पॉइंट के ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।